रिमझिम की मदद करने और सच्चाई सबके सामने लाने के लिए कार्तिक महल में गुरुजी के रूप में पहुंचता है। अब उसका मकसद अमायरा का पर्दाफाश करना है, जिससे कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। मोहिनी की योजना अमायरा को रानी बनाना और उसके राज अभिषेक कराना है, लेकिन कार्तिक ने इसे रोकने की ठानी है। महल में राजगुरु बनने के बाद समीर रिमझिम की कुंडली देखने की जिज्ञासा रखते हैं और इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मोहिनी डरती है कि अगर गुरुजी ने रिमझिम की कुंडली देख ली तो सच सबके सामने आ जाएगा, जबकि असली में यह गुरुजी कार्तिक हैं, जो रिमझिम की सच्चाई उजागर करने के लिए आए हैं। कार्तिक इस दौरान छिपकर रिमझिम से मिलता है और उसे बताता है कि उसे समीर और अमायरा के बीच हुए धोखे की पूरी जानकारी है। रिमझिम शुरुआत में नहीं समझ पाती, लेकिन जब कार्तिक उसे सब कुछ बताता है कि समीर की पहली पत्नी 30 दिन के भीतर मर जाएगी और अमायरा ने इस डर से समीर से शादी करवा दी थी, तो रिमझिम के होश उड़ जाते हैं। असल में रिमझिम ही समीर की असली पत्नी है। इस सच को जानने के बाद रिमझिम ठान लेती है कि वह कार्तिक के साथ मिलकर समीर के सामने सच्चाई लाएगी। कार्तिक और रिमझिम मिलकर योजना बनाते हैं कि कैसे समीर के सामने अमायरा का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन कार्तिक को यह नहीं पता कि मोहिनी भी इस प्लान में अमायरा के साथ मिली हुई है। इसके बावजूद कार्तिक और रिमझिम आखिरकार साबित कर देते हैं कि अमायरा समीर की पत्नी नहीं है और रिमझिम ही असली पत्नी है। कुंडली दोष ने इस पूरी उलझन को जन्म दिया। समीर को जब यह सब पता चलता है तो वह गुस्से में अमायरा से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। समीर रिमझिम को अपनी पत्नी के रूप में अपनाता है और अमायरा को महल से बाहर निकालने की घोषणा करता है। अमायरा डरकर कहती है कि उसने सब कुछ प्यार के लिए किया, लेकिन समीर अब माफी नहीं देगा और उसे उसके गुनाह की सजा भुगतनी होगी। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अमायरा समीर को मोहिनी के बारे में नहीं बताती, क्योंकि मोहिनी ही उसे बचा सकती है। समीर के गुस्से से अमायरा की जान बचती है और वह समझती है कि अब उसे रिमझिम और समीर के प्यार को खत्म नहीं होने देना है। समीर रिमझिम के साथ हर वक्त रहता है और उसे महल से बाहर नहीं निकलने देता, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित